भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्यादिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरेक्षुरम् आत्मरूपयं पमयधुते याहुलखि भवसीतरो समयसार बंद अधिकार गाथा 270। आदि अध्यवसान विध विध वर्तते नहीं चिन्हि को शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज वे नहीं लिप्त हो। अद्भुत विषय है। मूल बात ये है कि जिसे अध्यवसान नहीं है वह मुनि शुभ अशुभ कर्म से बंधते नहीं। तो इसमें आचार्य कुंकुम देव ने जो सूत्र में जो पहली पंक्ति है कि कौन से अध्यवसान को वर्तते नहीं, विध विध अध्यवसान को वर्तते नहीं। तो इस कथन की टीका का मौका आचार्य अमृतचंद्र देव ने ऐसा लिया कि उसमें अध्यवसान का खुलासा किया 3 प्रकार से, और फिर ये जो अध्यवसान है ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप है, ये बात भी कही। और इसीलिए ये अध्यवसान बंद के कारण है। मगर जिसे ऐसे अध्यवसान नहीं है, ऐसे मुनि भले बाह्य में क्रियाएं दिखती हो, कसाई की मनता में कदाचित हरंतर व्रत में आते हुए दिखती भी हो, फिर भी उनको बंद नहीं होता। ये बात इन्होंने यहाँ कही है। तो कौन से अध्यवसान? तो 2 प्रकार के हो गए। आज पेज नंबर निकालो आप 496। इसमें जो पहली पंक्ति है इस पहले उस पैराग्राफ की, वहाँ से लेते हैं। मूल ग्रंथ है मेरे पास अपना, वो दोनों टीकाओं वाला कोटा से छपा है, वो रखता हूँ मैं हिंदी में। तो तीसरा बोला लेना है। तीसरा प्रकार अध्यवसान का। पहला प्रकार दूसरा प्रकार दोनों हो गए। उसमें ज्ञान की क्रिया और राग की क्रिया, उसका भेद ज्ञान कराया कि राग की क्रिया को और ज्ञान की क्रिया का विभाग नहीं, जिनकी ये दोनों के बीच में अंतर है वो पता नहीं है, उसे वह उदय में आते हुए रागादि रूप अध्यवसान है। क्योंकि उपाधि बुद्धि से करेगा। फिर दूसरा नंबर किसका आया कि जो नर्क नरकादि जो अवस्थाएं है, उस अवस्था को प्राप्त है जीव, उस नरक आदि भाव को ये प्राप्त है जीव,
उस रूप अनुभव करता है, उसमें एकत्व करता है। और जो ज्ञायक भाव जो एकत्व करने लायक है, अर्थात तो अपनाने लायक है, अर्थात तो अपना स्वरूप है असल, उस ज्ञायक भाव और एक नरकादि भाव के बीच में विज्ञान नहीं होने से, अंतर खबर नहीं होने से वो नरक आदि भाव के साथ एकत्व करता है। अब तीसरा, ये तीसरा मैंने कल छेड़ा भी था, पुनः मैं उसे पढ़ता हूँ और इसमें ये पॉइंट को लेकर काफ़ी बातें हुई है, होती है, क्योंकि ये स्वपर प्रकाशक का प्रसंग है। ये स्वपर प्रकाशक संबंधी ये वास्तव में पॉइंट इस बात का है, ये विषय है यहाँ। तो क्या है, अभी तीसरा प्रकार का अध्यवसाय, तो यह धर्मद्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञानमय पने के सद्भाव से सतरूप हेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे आत्मा का और ज्ञेय में धर्मादि रूपों का विशेष न जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसाय प्रथम तो अज्ञान है। फिर आगे वही मिथ्या दर्शन है, वही मिथ्या चारित्र है, वो सब बातें कही। पहले इसको समझते हैं कि जो धर्मद्रव्य आदि ज्ञात होते हैं वो अध्यवसान है। ये क्यों अध्यवसान है, तो ये बात समझना कि धर्मद्रव्य आदि ज्ञात होते हैं, ये तो स्वरूप है, ये तो स्वभाव है, समझ में आया ना। तो वो कैसे अध्यवसान हो गया, ये बात छिड़ी थी ना कल, कि इसको आपने अध्यवसान क्यों कहा, है ना। ये बात एक समझने लायक है। तो जो पर को आत्मा जानता नहीं है, इस बात की जिसे खेंच है ना, स्वपर प्रकाशक के विषय में, स्वपर प्रकाशक संबंधी टॉपिक में आत्मा पर को जानता ही नहीं है, इस बात की जिसे खेंच है, वह इस कथन को लेकर, समझ में आया ना, बहुत ही एक प्रकार से वह विवाद उठाता है, क्लेश करता है। यद्यपि कोई विषय में छेड़ने की मूड में नहीं होता, मगर ये विषय भी आया ही है स्वपर प्रकाशक का, तो थोड़ा समझना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव श्री की कम से कम 9000 प्रवचनों में 5000 बार आया होगा सुनना ये बात भी, कि खरेखर आत्मा पर नहीं जानतो नहीं, है ना। इस बात को अपने को जुटलाना नहीं, मगर क्या अर्थ है आज मैं बताने वाला हूँ। खरेखर आत्मा पर नहीं जानतो નથી, ખરેખર તો આત્મા પોતાની જ્ઞાનની પર્યાય નહીં જાણે છે, શૂન્ય। એટલે કોઈ એમ કહે કે હું પરને જાણું છું, એમ કહે अथवा એમ माने, ये मिथ्यात्व છે। ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचन में कम से कम 5000 बार आया होगा, समझ में आया ना। तो इसका अर्थ तो ये होगा ना, पर को जानता नहीं है, तो क्या नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। क्या अर्थ है उसका, है ना, क्या अर्थ है। खरेखर पर नहीं जानतुं નથી, પોતાની જ્ઞાનની પર્યાયને જ જાણે છે, पर जनातुं ज નથી, ज्ञाननी पर्यायने जाने छे, ऐसा भी कहा है। मैं साथ में ये भी कह दूं कि आप पूरा पढ़ो, है ना। ज्ञाननी पर्यायने जाने छे એટલે શું, कि ज्ञाननी पर्याय में 2 बातें इसमें लेना, कि तन्मय होके नहीं जानता, ये सब पर को नहीं जानता, यानी तन्मय होके नहीं जानता, ये बात बहुत खुलते हैं। फिर दूसरा, जितनी बार ये कहा उससे डबल बार, है ना, परने जाणतुं નથી એટલે કે પરને લઈને જાણતું નથી, પરને કારણે જાણતું નથી, પર છે એટલે જ્ઞાન છે એમ નથી, અને જ્ઞાન પરને જાણે છે એટલે પર છે એમ નથી, दोनों एक निरपेक्ष ही है। और ज्ञान की पर्याय को ही जानता है, यानी ज्ञान की पर्याय में जाके देखे तो उसमें वह ज्ञेय
ज्ञात होते ही नहीं। इसका अर्थ क्या? वो ज्ञान में वो ज्ञेय होते ही नहीं जानते, ऐसा अर्थ में नहीं जानना। वो ज्ञान में ज्ञेय होते ही नहीं, उसमें मिलते ही नहीं है। उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान ही मिलता है। ज्ञेयाकार ज्ञान, नाम ज्ञान का के की ओर से क्या पढ़ा गया, क्या रखा गया? ज्ञेयाकार ज्ञान। मगर उस ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय की ओर से उसका नाम दिया गया, मगर खरेखर उसमें ज्ञेय है ही नहीं। उस ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होते ही नहीं, मिलते ही नहीं। इसका अर्थ है कि पर को नहीं जानते हैं, जानने में पर आता नहीं। फिर तुरंत लिखते, मैं बताऊंगा गुड्डेसी के प्रवचन में जाकर आज, है ना, वहाँ उस ज्ञान में पर आता ही नहीं। ये बात यहाँ कही है कि वो ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात नहीं होते हैं, ऐसा जो कहा ना, क्योंकि ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होते हैं उसको आप अध्यवसान कहते हैं। तो खरेखर ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होते ही नहीं। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात नहीं होती। उसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि ज्ञान में जाकर देखते हैं तो ये सोफा मिलता ही नहीं, ये कुर्सी मिलती ही नहीं। कुर्सी संबंधी ज्ञान में कुर्सी नहीं, ज्ञान है ना। इसका अर्थ ये हो गया कि ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है, ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है, दोनों निरपेक्ष है। सुनना, इसके लिए आचार्य दर्पण का उदाहरण बहुत देते हैं ये समझाने के लिए। 19वीं गाथा में भी प्रतिबुद्ध के लिए होने के लिए दर्पण का उदाहरण दिया, स्वपर प्रकाशक को शामिल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। वही दर्पण है। तो दर्पण में ये रुमाल प्रतिबिंबित होता है, होता कि नहीं होता? पहले ये कहो, दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब को क्या कहोगे? रुमाल का प्रतिबिंब। ऐसा लगता है कि जैसे रुमाल उस प्रतिबिंब का स्वामी हो। समझ गया? शांति से समझना इस विषय को। दर्पण में कोई कुर्सी, टेबल, मकान ऐसा झलकता है, झलकता है कि नहीं? दर्पण के सामने पदार्थ रखो तो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। तो उस दर्पण में जो प्रतिबिंब दिया हुआ उसको आप क्या कहोगे? जो वस्तु का प्रतिबिंब है, जिस आकार रूप से है वहाँ, तो प्रतिबिंब, ये रुमाल का प्रतिबिंब। ऐसा नहीं लगता कि ये रुमाल ही स्वामी है, उसका रुमाल नहीं कराया है, ऐसा लगता है ना अपने को भाषा में। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल। रुमाल और दर्पण दोनों इतने निरपेक्ष है कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रुमाल प्रतिबिंबित होने के कारण दर्पण में फर्क नहीं पड़ता, तो रुमाल को भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों को एक दूसरे की गरज नहीं, दोनों के बीच में एक दूसरे में कारण कार्य नहीं। रुमाल रुमाल के कारण है और दर्पण दर्पण के कारण है। दर्पण में रुमाल जो प्रतिबिंबित होता है वो स्वयं के कारण स्वच्छता है। समझ में आया ना? ऐसा ही है लोकालोक केवल ज्ञान, लोकालोक को जानता है वो, असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन। असद्भुत कहा क्योंकि ये चीज़ें इसकी सत्ता में नहीं है। किसकी सत्ता में नहीं है? वो ज्ञान की सत्ता में नहीं है। केवल ज्ञान में लोकालोक नहीं है, फिर भी केवल ज्ञान को समझाने के लिए, बताने के लिए लोकालोक के आश्रय से उसको बताना वो व्यवहार, असद्भुत व्यवहार। उसकी सत्ता में नहीं है ऐसी चीज़ों की ओर से उस वस्तु का परिचय कराना, वो असद्भुत व्यवहार। जो लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान तो है ना, लोकालोक को जानना तो असद्भुत जैसा व्यवहार है, यानी जैसे जानता ही नहीं। ऐसा नहीं है, अरे पूरा जानता है। अरे जानना ही उसका नेचर है, स्वभाव है, जानना ही उसका परिचय है। मगर लोकालोक की ओर से परिचय देना, स्वयं वो ज्ञान उसको परिणमित होता है ना, वो स्वयं प्रकाशता हुआ लोकालोक को प्रकाशता है। पूरे की पूरी बात केवल ज्ञान की है, लोकालोक की नहीं है। लोकालोक का आश्रय लेना पड़ा बताने के लिए। तुम नहीं भी बताओ तो भी झलकता है, और बताने के लिए कथन में व्यवहार होता है ना। इसलिए लोकालोक का ज्ञान, केवल ज्ञान को क्या कहा? लोकालोक का ज्ञान। यहाँ उदाहरण में क्या लिया? दर्पण में ये रुमाल का प्रतिबिंब, मगर दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। मगर तुम्हें संबंध लगे, अब सुनना, देवसान कहाँ है? दोनों भिन्न नहीं लगे। इस केवल ज्ञान की एक रूपता ज्ञान के साथ है, ज्ञेय के साथ नहीं है ना। समझ में आया? तो ऐसा नहीं लगे
और लोकालोक से ज्ञान हुआ, लोकालोक के कारण केवल ज्ञान हुआ, लोकालोक नहीं होते तो केवल ज्ञान होता ही नहीं, और केवल ज्ञान ने जाना इसलिए लोकालोक है, ऐसा जो मानना, दोनों के बीच में भिन्नता बाधित नहीं होना है ना, दोनों में क्या है, भिन्नता है, वो जानने में नहीं आना, तो फिर लोकालोक को केवल ज्ञानी जानते हैं, ऐसा हमारा मानना, ऐसा हमारा जानना, वो मिथ्या द्वेषान। समझ है कुछ? ये है, मैं आपको इसमें से प्रूव करके बताऊंगा, गुरुदेव के आधार देके भी प्रूव करूंगा। जानना द्वेषान नहीं है, मगर जानने के साथ वो दोनों में भिन्नता भाषित नहीं करता, एकता मान लेता है, तो वो जानना है ना। मैं जानता हूँ ऐसा जानना, ऐसा मानना, वो सब अध्यवसान में जाएगा, वो मिथ्यात्व के खाते में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये यहाँ से भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये पूरा समझ लो। पर को नहीं जानता ऐसा नहीं, पर को तन्मय होकर नहीं जानता, पर के कारण नहीं जानता, पर है इसलिए नहीं जानता। जानने में ज्ञेय आते ही नहीं, ज्ञेय की गंध भी नहीं आती, ज्ञेय की गंध भी नहीं आती। वो ज्ञेयाकार नाम इसलिए रखा गया है कि वो ज्ञेय की ओर से परिचय कराने के लिए ज्ञान का। फिर भी ज्ञान ज्ञेय को कभी प्रसिद्ध नहीं करता, ज्ञान लोकालोक को प्रसिद्ध नहीं करता, केवल ज्ञान को प्रसिद्ध करता है कि ऐसा केवल ज्ञान कि सबको जाने। मुझे बताओ कि सबको जाने तो सबको प्रसिद्ध किया कि केवल ज्ञान को प्रसिद्ध किया? आपको केवल ज्ञान बताना है कि सबको बताना है? वो सब है, वो केवल ज्ञान। ऐसा केवल ज्ञान है कि वो सबको जानता है, तो केवल ज्ञान की प्रसिद्धि है। केवल ज्ञान अपनी, अर्थात ज्ञान अपनी पूर्णता को बताता हुआ निरूपण है। तो इसमें परद्रव्य का, कौन सी परद्रव्य के साथ किसी भी प्रकार की इनकी कोई भी प्रकार का संबंध, आधार आदि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यानी ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी उपचार से है। उपचार से यानी उस ज्ञेय और ज्ञायक के बीच में संबंध बताना उपचार है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान नहीं है और ज्ञान से ज्ञेय ही नहीं है, फिर भी ज्ञेयों का ज्ञान, ये मेरे ज्ञान के ज्ञेय है। ये कहा ना, क्या कहा? धर्मादि मेरे ज्ञेय है, एक आशुंच है, आशुंच मेरा ज्ञेय है। अब बोलने में तो यही आएगा, मेरा ज्ञेय है। अथवा ज्ञान को इसकी ओर से, तो ये ज्ञान क्या है? तो कि रूमाल का ज्ञान है ना। और अपनी तरफ से बताना हो तो रूमाल क्या है मेरे लिए? मेरे ज्ञेय है। तुम्हारे कैसे हुए? तो ये कथन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं ले लेना, मैं तो बोलूंगा ही नहीं कि मेरे ज्ञेय है, कि ज्ञात होते ही नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेना। तुम कैसे बोलोगे? बोल के बताओ, बोल के बताओ। तुम्हारे ज्ञान में कौन ज्ञात हुआ? तो रूमाल ज्ञात हुआ। तो ये ज्ञान किसका है? तो क्या रूमाल का ज्ञान। अच्छा, मेरे लिए क्या है? ज्ञेय है। बोलने में मिथ्यात्व नहीं है, अभिप्राय में। अच्छा, तुम मेरे ज्ञेय है, तो ये मेरे ज्ञेय है यानी जानने में, जानने रूप में परिणमा, तो किस संबंधी ज्ञान हुआ? तो इस संबंधी। मगर तुम ये मेरे ज्ञेय है, इसमें अगर इसके साथ तुमने कुछ है ना एकत्व कर लिया कि इसके कारण है, मैंने जाने हैं, है ना, अभिमान कर लिया। अरे तुमने जाने हैं तो सह स्वभाव है, तो ये ज्ञेय को जानना तुम्हारा मतलब कि वो तो स्वभाव है, उसमें तुम ज्ञेय की ओर से तुम कैसे अभिमान करते हो? जानना मेरा स्वभाव है, सहज रहना चाहिए। एक तो ये है, बहुत बड़ी बात है भाई। देखो, ये मेरे ज्ञेय है, मैं उनका ज्ञाता हूँ, दो बात आई। तो ये अध्यवसान है। किसके लिए? कि दोनों अगर भिन्न है ऐसा नहीं जाना। अगर ये इसमें अगर तुम दोनों भिन्न है, देखो तुम किसी भी पदार्थ को जानते हो ना, जानते हो ना कि नहीं जानते? जानते हो तो कैसा जानते हो? कैसा जानते? तो ये जानते हो, वहां तक स्वभाव है ना, नहीं है स्वभाव है, प्योर केवली जैसा स्वभाव है वो आपका, हमारा सबका। मगर कैसा जानते हो? उस पदार्थ के बारे में क्या मानते हुए जानते हो? क्या मानते हुए जानते हो? इष्ट अनिष्ट मानते हुए, मेरे तेरे मानते हुए जानते हो। तो ये जो जानना है, ये जो जानना है वो क्या है? अध्यवसान। तुमने जो पदार्थ जाने वो ज्ञेय, और तुम ये भिन्न हो, तुम्हारा आत्मा उससे भिन्न है,
ऐसा अगर तुम नहीं जानते हो, ऐसा नहीं जानते हुए तुम मैं जानता हूं ऐसा मानोगे और कहोगे तो तुम्हारा वो जानना अध्यवसान। क्यों? क्योंकि तुम्हें जानने में जो ज्ञेय आए ना, उसके साथ तुम्हारा विभाग भाषित तुम्हें नहीं होता, तुम्हें भिन्नता भाषित नहीं होती, तुम्हें इससे भिन्न अपना आत्मा भाषित नहीं होता, जबकि भिन्न है, जबकि ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान ज्ञेय के पास नहीं जाता, मगर जानना बनता है। तो मैंने ज्ञेय जाना, मुझे ज्ञेय ज्ञात होते हैं, ऐसा तुम जानते हुए भी अध्यवसान तब कहलाएगा कि दोनों के बीच में तुम्हें अंतर भाषित नहीं हो, तो फिर वो अध्यवसान है। आया ख्याल में ये? और ये अध्यवसान किसको लगता ही नहीं, या फिर किसी ने तोड़ा दिया कि हम तो इसलिए कहते हैं ना कि आत्मा पर को जानता ही नहीं, लेकिन पर को जानता नहीं, ऐसा नहीं है, पर को जानता है। नहीं, पर को जानना अध्यवसान कहा ना, तो समझ में आया? तो पर को जानता नहीं ऐसा क्यों कहते हो? जानता है तो अध्यवसान हो गया ना, ऐसा कहो ना। पर को जानता है इसलिए अध्यवसान हो गया ऐसा कहो ना, तो बात तो एक ही आई ना, मैं पर को जानता हूं इसलिए मुझे क्रोध आता है, तो ये होगा ना। तो पर के कारण, जानने के कारण क्रोध नहीं आया है, स्वपर का विभाग नहीं ख्याल में होने से क्रोध आया। सर्वस लास्ट में तुम देखो, इसमें तय में जाके देखोगे तो पर को जानने से फिर जानना ही नहीं, पर को जानता ही नहीं, क्यों नहीं जानना? अध्यवसान कहा ना, किसको अध्यवसान कहा? पर को जानना अध्यवसान कहा, तो उसमें भी पर को जानना तो हुआ, अभी उसको अध्यवसान क्यों कहा? वो वहां गुत्थी है, पूरी गूंच है। अध्यवसान जानने के लिए नहीं कहा, जाणवाना लोभમાં સગળો સંસાર, જાણવામાં સંસાર નથી આવ્યું ને? જાણવાના લોભમાં સગળો સંસાર, જાણવાનું થાય છે એમાં લોભની સાથે જાણવું, लोभ सहित जानना, जानकर लोभ करना, लोभ के लिए जानना, उस पदार्थों को के लिए है ना, उसको पाने के लिए जानना। देखो तुम जानने के लिए जानते हो कि कुछ मानने के लिए जानते हो? बहुत बड़ी बात है ये, सरल भी। तुम किसी पदार्थ को जानते हो, क्यों जानते हो? अरे स्वभाव है इसलिए जानते हो। हाँ जानते तो इसलिए है, पर तुम क्यों जानते हो? है ना? तो उस जानने के पीछे, जानने के साथ साथ जानने को भूलकर, जानना मेरा स्वभाव है, उसको भूलकर जानने में निष्कारण है, जानना तो अहेतुक है। क्यों जानते हो? तो कि जानना स्वभाव है, ऐसा अनुभव पूर्वक जानते हो कि ये तो खबर ही नहीं है कि जानना मेरा सहज स्वभाव है। जो जानते हो तो इसलिए जानते हो कि इसके साथ कुछ न कुछ है ना, संबंध करके जानते हो। तो ये यानी तुम भिन्नता पूर्वक नहीं जानते, वेद ज्ञान करके नहीं जानते, इसीलिए वो मैं जानता हूं ऐसा तुम्हारा कहना भी और ऐसा मानना भी तुम्हारे लिए अध्यवसान। अभी ख्याल में आया? अभी बहुत जोरदार छे। देखो ज्ञान में ज्ञेय जब ज्ञात होगे तो अध्यवसान। क्या कहा? एक ही पंक्ति में दो भाव निकलते। ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात नहीं होते ऐसा बनता नहीं, ये तो स्वभाव है। और फिर सुनना, दूसरी तुरंत पंक्ति में कहता हूं कि ज्ञान में जब तक ज्ञेय ज्ञात होते रहेंगे तब तक अध्यवसान। क्या कह रहे हो? दोनों विरोधी लगती है क्या? फिर से बोलो, बहुत इसमें गुंथी है। फिर से, ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात थाय छे ए ज्ञाननो स्वभाव छे। अब कहते हैं कि फिर भी जिसको ज्ञान में ज्ञेय दिखे तो अध्यवसान। यहाँ है सारा रहस्य। ज्ञान में ज्ञान ही दिखना चाहिए। हाँ, तो ज्ञान में जो ज्ञेय रूप का आकार दिखता है उसमें ज्ञेय नहीं आ जाते, उससे ज्ञान के यानी आत्मा के साथ संबंध नहीं हो जाता। वो तो संबंध तो ज्ञान के साथ ही है। उस ज्ञान में जाकर देखते हैं, जिस ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होते हैं, ज्ञान का ज्ञेयों का जानना होता है, उस ज्ञान के पास जाके देखते हैं तो उस ज्ञान में वो ज्ञेय बैठा ही नहीं, ज्ञानी बैठा है। समझ आया ना? इसका नाम ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात नहीं होती, पर इसका नाम नहीं है कि ज्ञान में ज्ञेयाकार होता ही नहीं, ऐसा नहीं है।
ज्ञाकार होते हुए भी ज्ञेय आते नहीं, मजा उसमें है। क्या कहा? ज्ञान ज्ञाकार रूप परिवर्ता हुआ भी ज्ञेय उसका होता नहीं, उसमें आता नहीं, और ज्ञान की योग्यता से ही वो ज्ञाकार रूप ज्ञान परिणमित होता है। और वास्तव में देखा जाए तो वो ज्ञान का आकार है, ज्ञान का परिणमन है। तो फिर ज्ञेय का क्यों कहते हो? तो क्या समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि उस ज्ञान ज्ञेय संबंधी ज्ञान होता है, मगर ज्ञान उस समय भी ज्ञेय में तन्मय नहीं होता, ज्ञान में तन्मय। देखो अभी वो वाला प्रकरण वापस ले आता हूँ मैं, वो 19वीं गाथा वाला दर्पण और अग्नि। अभी दर्पण का उदाहरण में खुशी के साथ ले, अग्नि। तो वहाँ प्रतिबुद्ध होने के लिए अग्नि का उदाहरण दिया और ज्ञान। तो अग्नि में क्या होती है? उष्णता और ज्वाला, ज्वाला प्रकाश, फ्लेम। तो जो प्रकाश और घर में है ना, ज्वाला और उष्णता किसके साथ अभिन्न है? अग्नि के साथ। मिठास किसके साथ अभिन्न है? मिश्र के साथ। समझा? तो अग्नि किसके साथ अभिन्न है? अरे वो उष्णता और ज्वाला अग्नि के साथ अभिन्न है। अब दर्पण में जो अग्नि दिखती है, दर्पण में जो ज्वाला दिखती है, सुनना, वो जो ज्वाला है, दर्पण की ज्वाला, वहां दो ज्वाला है ना, एक दर्पण में भी फ्लेम दिख रही है, तो वो दर्पण की ज्वाला किससे अभिन्न है? वो किसकी है? दर्पण की। पर जिसे अग्नि की ज्वाला, जो बाहर अग्नि, उसकी ज्वाला जिसको दर्पण में दिखे, तब तक मिथ्यात्व तो होगा। अच्छा, दर्पण की जो ज्वाला दिखती है वो तो दर्पण की है, दर्पण के लिए है, दर्पण के आधार से है, दर्पण को दी है, दर्पण से अभिन्न है, वो दर्पण से एकरूपता है, क्योंकि वो स्वच्छता है, वो दर्पण की स्वच्छता है। मगर ये जो ज्वाला जो अग्नि के साथ अभिन्न है, वो ज्वाला अगर जिसको दर्पण में दिखे, वो ज्वाला अब आया ना, है ना, ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात होते हैं, मगर ज्ञेय ज्ञान में दिख रहे, अर्थात एक ज्ञेय ज्ञान में दिखे, इसका अर्थ बता रहा हूं मैं। तो ये जो ज्वाला दर्पण में दिखे, कौन सी? अग्नि वाली ज्वाला, अग्नि के साथ अभिन्न है, वो दर्पण के साथ दिखे, इसका अर्थ क्या है मालूम है? किस कोई नहीं देखता, दर्पण में कोई मिथ्यात्व नहीं करता। बताता हूं, जो अग्नि के साथ ज्वाला अभिन्न है, जो अग्नि के साथ ज्वाला अभिन्न है, वो ज्वाला अगर दर्पण में दिखने का अर्थ है कि दर्पण गर्म हो जाना। अगर वो ज्वाला दर्पण में चली जाए, दर्पण में चली जाए, तो दर्पण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना, उष्ण हो जाएगा ना। सुनना बराबर से। तो हम कभी मानते हैं कि दर्पण को झलकाने से, अरे वो अग्नि को झलकाने पर दर्पण गर्म नहीं होता, दर्पण गर्म हो जाए ऐसा माने तो उसने उस अग्नि को दर्पण में देखा। तो क्या दर्पण और अग्नि के मामले में तो हम साफ है, क्लियर है। मगर अपना जो दर्पण है कौन सा? चैतन्य दर्पण, ज्ञान दर्पण, अरूपी दर्पण। रूपी दर्पण के बारे में बराबर बुद्धि हमारी है। तो रूपी जड़ दर्पण था, अभी अरूपी दर्पण, उसमें शरीर की अग्नि झलकती है, झलकती कि नहीं झलकती? शरीर को 104 डिग्री टेम्परेचर आया, तो 104 डिग्री टेम्परेचर शरीर के साथ अभिन्न है कि अरूपी दर्पण के साथ अभिन्न है? शरीर के साथ अभिन्न। दर्पण में वो 100 दर्पण यानी ज्ञान दर्पण, ज्ञान दर्पण में ज्ञान में 104 डिग्री बुखार है यहाँ, ऐसा जो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? उष्णता का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मुझे बताओ कि 104 डिग्री वाली उष्णता, जो जानने में आने वाली उष्णता, उसका उस संबंधी ज्ञान, उस संबंधी ज्ञान का परिणमन, 104 डिग्री उष्णता कहाँ है? शरीर में, शरीर से भिन्न है। और 104 डिग्री की उष्णता का ज्ञान कहाँ है? शरीर में नहीं है, वो ज्ञान में है। तो 104 डिग्री की उष्णता वाला ज्ञान किससे अभिन्न है? आत्मा से अभिन्न, ठीक है। मगर वो 104 डिग्री वाली शरीर की उष्णता हम अपने ज्ञान में देखें, ज्ञान में देखे यानी आत्मा में देखे, यानी मुझे 104 डिग्री बुखार आ गया ऐसा जाने, तो ये हो गया तुमने जो जाना है 104 डिग्री मुझे आया है ऐसा तुमने जाना, अर्थात 104 डिग्री बुखार का तुम्हें जो ज्ञात हुआ ये तुम्हारे लिए अध्यवसान है। समझ में आया ना? क्यों अध्यवसान है?
कि ये 104 डिग्री वाली उष्णता का ज्ञान तो है, मगर 104 डिग्री उष्णता की अभिन्नता शरीर के साथ है और उसका ज्ञान की अभिन्नता तुम्हारे साथ है। तो तुम्हारा ज्ञान और 104 डिग्री उष्णता वाला शरीर दोनों कैसे है? भिन्न है। यानी मुझे बुखार उखार नहीं आता, मुझे बुखार का ज्ञान आता और वो ज्ञान के साथ मेरा अभिन्न बना है, ज्ञान के साथ मैं उस ज्ञान के साथ तन्मय हूँ। बुखार के ज्ञान के साथ ज्ञायक तन्मय है और बुखार के साथ शरीर तन्मय है, मगर ये क्या मानता है कि मुझे बुखार आया, ऐसा मानता हुआ जो जानता है बुखार के बारे में, तो ये ऐसा ज्ञात करता है। तो मैंने बुखार को जाना कि बुखार को अपना जाना? तो ये फिर ये तुम्हारा जानना कैसा हो गया? अद्विवेशन। आए समझ में? बस इतना सा है, पूरा खुलासा हुआ है। अभी सुनना मेरा घर से, यहाँ देखो, यहाँ कहा ना, अभी यहाँ मैं बताता हूँ मूल गाथा। पूरी गाथा लोग पढ़ते नहीं ना, फिर बहस करते हैं। स्वपर प्रकाशक के प्रकरण में पर को नहीं जानता ऐसी खेच करने वाले इस कथन को लेकर बहुत बहस करते हैं कि 270वीं गाथा में क्या आया है ना, जो परद्रव्य को जानता है वह धर्मादि द्रव्य को जानना अध्यवसान है। धर्मादि द्रव्य का ज्ञात होना, जानने में आना या जानना, वो क्या है? अध्यवसान है। तो क्या ऐसा नहीं कहा? तुमने पूरा पढ़ा ही नहीं। अब सुनना, मैं बताता हूँ क्या लिखा है यहाँ। यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है। क्यों अध्यवसान है? ये अध्यवसान है, पर क्यों अध्यवसान है वो अभी कोई वाक्य पूरा नहीं हुआ। क्यों अध्यवसान है? तो देखो, ज्ञान में पने के सद्भाव से शत्रुप हेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे आत्मा का, या ना, आत्मा के साथ किसकी एक रूपता है? ज्ञान की, कि ज्ञेय की। ज्ञेय जानने में आने वाले ज्ञान की एक रूपता ज्ञेय के साथ है कि ज्ञान के साथ है? ज्ञायक के साथ है। समझ में? ज्ञान गुण की बात आई ना, तो ये ज्ञायक के साथ अथवा ज्ञान के साथ एक रूपता है। ऐसे आत्मा का और ज्ञेय में धर्मादि रूपों का, और ज्ञेय में धर्मादि रूपों का क्या है? विशेष न जानना। विशेष नहीं जानना यानी भिन्न न जानना, ये हो गया अध्यवसान। फिर से बोलता हूं, ये कहा ना, धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है। तो अध्यवसान में क्या प्रवृत्ति होती है? क्या प्रवृत्ति होती है कि जो ज्ञान के सद्भाव रूप, जो ज्ञान से एक रूप है, ऐसा जो ज्ञायक भाव, और जिसमें एक ज्ञेय जानने में आते हैं वो ज्ञायक भाव, और जो जानने में आते हैं वो ज्ञेय, ये दोनों के बीच में क्या विशेष है, यानी भिन्न है। जो ऐसा नहीं जानता, अथवा ज्ञेयों से भिन्न अपना आत्मा है ऐसा नहीं जानता, अपने आत्मा से ज्ञेय भिन्न है जो ऐसा नहीं जानता, दोनों के बीच में ऐसी भिन्नता है, विशेष है, ऐसा जो नहीं जानता, तो ऐसा जो अध्यवसान है, समझ में? ऐसा जो अध्यवसान है वो क्या है? अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। आया ख्याल में? तो अध्यवसान कहाँ बैठा है? जानने में बैठा है कि जानने में बैठा है कि दो पदार्थों के बीच में भेद नहीं जानना, भेद ज्ञान नहीं जानने में अध्यवसान। दो ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है, ज्ञेय का ज्ञान भी है। समझ में आया? और क्या है? फिर से, ज्ञेय भी है कि नहीं? लोक में है। लोक में ज्ञान है कि नहीं? है। और फिर ज्ञेय का ज्ञान है कि नहीं? है। तो अध्यवसान कहाँ है? ज्ञेय का ज्ञान भी है, वहाँ उस ज्ञान के साथ साथ ज्ञेय की एक रूपता जो अनुभव करता है, वो ज्ञेय के साथ अनुभव करता है अपने को, ज्ञान के साथ अपने को अनुभव नहीं करता। तो वह ज्ञान, वो जो ज्ञात हुआ, मैं जानता हूँ ऐसा जो कहता है, ऐसा जो मानता है, वह अध्यवसान है, वह अज्ञान है। उसका ज्ञान अज्ञान है। कौन सा ज्ञान? कैसा ज्ञान अज्ञान है? ज्ञेय के साथ एकरूप कर किया जाता है, एकरूप करता हुआ जानता है, वो ज्ञान अध्यवसान है। अब आया पूरा? वो अज्ञान है। फिर आगे क्या? कि वह अध्यवसान तो प्रथम अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान हो गया। फिर भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से आ गया ना। और फिर वो भिन्न आत्मा, वो ज्ञेय से मैं भिन्न हूँ,
गे कैसे ज्ञान नहीं, ज्ञान से गे नहीं, है ना, ज्ञान ज्ञान के कारण है, ऐसी जिसको प्रतीति नहीं, ज्ञान के बारे में ऐसी श्रद्धा नहीं, ज्ञान के बारे में ऐसा अपनत्व नहीं, ज्ञान को ऐसा अपने रूप अपनाता नहीं, वो क्या हो गया? मिथ्या दर्शन। ये लिखा ना, तो वह है मिथ्या दर्शन। फिर भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से, यानी ज्ञेय से भिन्न अपने आत्मा के सन्मुख नहीं होने से, ज्ञेय से भिन्न अपने आत्मा में उपयोग लीन नहीं होने से, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान होने के कारण वो अपने आत्मा में लीन नहीं होता, वो ज्ञेयों में लीन होता है, ज्ञेयों में तल्लीन होता है। समझ में आया ना? तल्लीन कैसे होगा? ज्ञेयों को लेकर सुखी दुखी अनुभव करता है, ज्ञेयों के लेकर राग द्वेष करता है। मैंने जाना इसलिए मैं दुखी हो गया, जानता ही नहीं तो मैं दुखी नहीं होता, ऐसा मानता हुआ जानने में दुख का अनुभव करता है, वो इसका अनाचरण मिथ्या चारित्र है। आया क्या? गजब की बात है भाई, ऐसा ऐसे ना। वह अध्यवसान अचारित्र है, इसीलिए यह समस्त अध्यवसान, कौन सा समस्त? ये तीनों प्रकार के अध्यवसान कौन से? ये है ना, वो रागादि क्रियाओं के साथ, फिर नरकादि पर्यायों के साथ और ज्ञेयों के साथ, ऐसा जो इसका अभिप्राय है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर जैसा जिसकी मान्यता है, ये सारे अध्यवसान है, अर्थात ये सारे अध्यवसान होने से बंध का कारण है। अब जिन्हीं के नहीं है ऐसा कह के भी मुनिराजों की बात होती है कि वो उन्हीं को नहीं है, इसलिए उनको बंध नहीं होता। अब उनको बंध क्यों नहीं है? क्योंकि इनको ये अध्यवसान नहीं है। तो क्या है? तो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो वाली बात इस पैराग्राफ में आएगी। पर अभी तक की जितनी बात हुई, मैं गुरुदेव सिंह के प्रवचन को इसमें लेना चाहता हूँ, ये तीसरे बोल वाला, स्वपर प्रकाशक वाला, फिर ये यहाँ तक सब समाप्त होगा। अध्यवसान वाला कौन सी? विद विद अध्यवसान, ये है ना पहली पंक्ति जो है ना, इन आदि अध्यवसान विद विद वर्ते नहीं जिन्हीं को। तो कौन से विद विद अध्यवसान? तो ये वाले। तो ये अध्यवसान, ये सारे अध्यवसान भी कह दिए आचार्य अमरचंद्र देव ने। फिर ये अध्यवसान कितने रूप है, इसका रूप क्या है? तो ये सारे अध्यवसान मिथ्या ज्ञान रूप है, मिथ्या दर्शन रूप है, मिथ्या चारित्र रूप। समझ में आया ना? फिर आगे बताएंगे कि ऐसा जिसको अध्यवसान नहीं है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप अध्यवसान नहीं है। समझ में आया ना? यानी जानना तो वन बनता है, मगर मिथ्या तो सहित नहीं है। राग तो है अपनी भूमिका के अनुसार, मगर ज्ञान से भिन्न जानता हुआ है। समझ में आया कि नहीं? और कुछ ज्ञानी हो जाने के बाद नरकादि, और नरकादि तो नहीं होते, मगर मनुष्य और देव प्रकृति के कुछ भाव तो होते हैं, फिर भी उस रूप अनुभव नहीं करते, है ना। जिनके उस रूप अनुभव नहीं करते, ऐसा सम्यक अध्यवसान है। तो ये सब होते हुए भी, क्या होते हुए भी, क्या होते हुए भी, शुभ अशुभ भाव होते हुए भी, है ना, मनुष्य और देवगति के भव आते हुए भी, और ज्ञेयों को जानते हुए होने पर भी बंध नहीं होता। यानी तीन होते हुए भी नहीं होता, क्योंकि उसे क्या नहीं है? बोलो क्या नहीं है? अध्यवसान। उसे उन तीनों चीजों से एकत्व नहीं है। तो फिर क्या, किससे अध्यवसान है? सम्यक अध्यवसान है। किससे एकत्व है? जानने से। मैं जानने रूप स्वरूप हूँ मैं, ऐसा अपने स्वभाव के साथ, है ना, अपनाया है जिसने, किससे अध्यवसान नहीं होता। पूरा इतना है। अभी मैं ले लूँ गुरुदेव सिंह का थोड़ा सा, 7-8 मिनट है ना अपने का, निकालो आप प्लीज। प्रवचन रत्नाकर भाग 8। देखो पहले ये 3 प्रकार के बोल का परिचय कराया है 193 नंबर के पेज पर। फिर सीधा मैं ये तीसरे बोल पे चला जाऊंगा, कम से कम मुझे उतना विषय को समेटना है। फिर कल इस गाथा की जो दूसरी पंक्ति है उसकी टीका पे अपने को विचार करना है। देखो क्या लिखा है। आम पहलो पर्यायनो ज्ञप्ति क्रियानो, बीजो द्रव्यनो यानी ज्ञायक भावनो बे बोल चाली गया। द्रव्यनो आयो ने, અને तीजो ज्ञान गुणनो बोल। 3 बोल। पहले कौन सा? ज्ञप्ति क्रिया। तो ज्ञप्ति क्रिया और राग की क्रिया तो पर्यायनी बात थी। પછી બીજામાં પર્યાયના કહ્યું દ્રવ્યની વાત થઈ। જ્ઞાયક ભાવ, હું જ્ઞાયક વસ્તુ છું, હું મનુષ્ય રૂપ વસ્તુ નથી, है ना। तो द्रव्य की, मैं मनुष्य रूपी द्रव्य नहीं हूँ, मैं तो परम पारणामिक भाव रूप द्रव्य हूँ। ख्याल में आया ना।
तो इसमें द्रव्य की यानी ये चेतन के साथ अचेतन, मनुष्य आदि अचेतन, इसका भेद ज्ञान कराया। ज्ञप्ति क्रिया, जानने की क्रिया के साथ, पौद्गलिक राग आदि क्रिया के साथ भिन्नता भेद ज्ञान कराया। अब तीसरा बोल कौन सा है? में ज्ञान गुण, जानने स्वरूप, ज्ञान के साथ एक रूपता, ज्ञेय के साथ नहीं। तो ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता बताई तीसरे बोल में। पर ज्ञेय और ज्ञान जानना होता है, इसीलिए तो प्रश्न आया कि जानना होता है मगर तुम जानने रूप नहीं रहते, पर क्या कर लेते हो? ज्ञेय के साथ एक रूपता कर लेते हो। अब किस किस प्रकार की एक रूपता, तो सब आ जाएगा। इष्ट अनिष्ट रूप से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कुछ न कुछ इसके साथ अपने को जोड़ते हो। मोह पर पदार्थों के साथ जोड़ने रूप भ्रम करता है। तो पर पदार्थ के साथ जोड़ने रूप करता है ना, तो जड़ क्यों नहीं करता? तो एक प्रश्न उठेगा, क्योंकि जड़ जानता नहीं यार। तो हम तो जानते हैं ना, तो जानने से जोड़ते हैं ना। तो क्या जानने से नहीं जोड़ते? जानने में आता है मगर भूल कर देते हैं। क्या भूल कर देते हैं? भेद ज्ञान नहीं करते। क्या भूल कर देते हैं? ये जानने रूप लक्षण वाला जो चीज है ना, वहां तक में हो, मगर ये भूल जाते हैं। और जो जानने में आने वाले ज्ञेय के साथ क्या कर देते हैं? उस ज्ञेय को तो पता ही नहीं है। तुम ख्वाब देखते रहो, ताजमहल, मेरा ताजमहल, साथ में अजायबी, ताजमहल को फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, ज्ञान को भी क्या फर्क पड़ता? तो फर्क किसको पड़ता? फर्क किसको पड़ता? समझिए, ज्ञान को भी फर्क नहीं पड़ता। जानने में आ रहा है तो फर्क किसको पड़ता? कि जो अध्यवसान है, जो ज्ञान को भूलता है, वो आदमी, उस जीव को बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है ना, दुखी होता है, मिथ्यात्व होता है। बाकी ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है, जानने वाले भी अनंत तत्व है, जानने में आने वाले पदार्थ भी है, अनंत है, अनंत काल तक है। मेरे अध्यवसाय है वो अनंत काल तक नहीं है, वो क्षणिक है, वो भ्रम अल्प है। गुरुदेव जी के एक समय नहीं, पर्याय जितनी भूल है, तुरंत अपने को राहत हो जाए कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब ये मतलब कि नुकसान नहीं आने कि न स्वरूप को नुकसान है, न पर को नुकसान है। पर्याय में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अभी कर दो, वेद ज्ञान करके, बात खत्म। समझ आया कि नहीं? ऐसा है, बहुत गजब की बात है। देखो, આમ પહેલો પર્યાયનો ગપ્તિ ક્રિયાનો અને બીજે દ્રવ્યનો ને જ્ઞાયક ભાવનો બે બોલ ચાલી ગયા। હવે ત્રીજો જ્ઞાન ગુણનો બોલ। अब डायरेक्ट में ले जाता हूँ, आ जाओ पेज नंबर 194 पर, है ना। काफ़ी है मगर मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। पहले एक पैराग्राफ पढ़ो। અહીં કહે છે કે જ્ઞાન જ જેનું એક રૂપ છે એવો આત્મા અને આ જ્ઞેયપણે છે તે ધર્માદિ પરદ્રવ્યો તે અત્યંત भिन्न છે। बस इतना ही बताना। શું કીધું कि अब परज्ञेयपणे जनाता अनंता पर जीव। देखो, पहले तो जानने में आते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। अनंता निगुणना जीव, अनंता सिद्धा, देवगुरुनो आत्मा इत्यादि અને શાસ્ત્ર આદિ અનંત રજકણો, ધર્મ અધર્મ આદि દ્રવ્યો, પૂરા લિસ્ટ। અને જ્ઞાન જ જે એનું એક રૂપ છે એવું નિજ આ જ્ઞાન સ્વરૂપ તદ્દન भिन्न છે। बस ये भिन्न वाली बात है। अगर जानने में आना कोई अध्यवसाय नहीं है, तुमने जानने में आया और तुमने भिन्न नहीं माना तो अध्यवसाय है। तो तुम्हारा ये मैं जानता हूँ ऐसा तुम जो कहते हो अर्थात तुम मानते हो, ये पूरा अध्यवसाय है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं हो, मात्र अपना अपना मानते हुए जानते हो, अथवा उसे अपना जानते हो। जानते तो हो पर पदार्थ को, मगर अपना जानते हो। तुम मम्मी को जानते हो कि नहीं? पहले कहो, समझिए, क्या जानते हो? क्या जानते हो? बताओ, आप बताओ। मेरी मम्मी, ऐसा जानते हो ना? तो ऐसा जानना क्या है? अध्यवसाय। आया ख्याल? तो इसे कहते हैं कि ये जानना अध्यवसाय, ऐसा जानना अध्यवसाय। सिंपल है। अच्छा, वो अध्यवसान क्यों है? मिथ्याध्यवसान क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारी होती नहीं। अगर तुम्हारी हो जाती तो तुम्हारा अध्यवसान मिथ्या कैसे होता? अच्छा, तुम्हारी होती नहीं, इसका क्या अर्थ? ये तुम्हारी होती नहीं, तुम्हारी होती नहीं, इस भाव वासन करो। तुम्हारी होती नहीं इसका अर्थ है कि तुम्हें वो सुखी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम्हारा सुख का वो कारण नहीं बन सकता।
तुम्हारे अस्तित्व का कारण नहीं बन सकती, तुम्हारे आयु का कारण नहीं बन सकती, तुम्हारे रक्षा का कारण नहीं बन सकती। तुम्हें बुखार आता है तो वो बुखार नहीं ले सकती, समझ आया कि नहीं? तुम्हारा बुखार मिटा नहीं सकती ना दवा तो आपे छे ने। तो दवा आपे छे तो પછી મમ્મી થી બુખાર મટ્યો કે દવાથી? बनने थी नहीं। तो बनने थी, तो क्या बनने थी नहीं तो कोनाથી मट्यो? अब बताओ, तो क्या सुनना, वहां दो बातें खड़ी होगी कि साता कर्म के उदय आने से वो उस निमित्त से बुखार नहीं रहा, एक, और दूसरा उस शरीर के पर्णमन में ठंडेपन का, पर्णमन का अपना उपादान था तो हुआ। अच्छा, इसमें तुम कहाँ हो? अभी तुम अपने को ढूंढो। न वो कर्म के उदय से साता आया, न तुम उसमें बैठे हो, वो शरीर गर्म से ठंडा हुआ, न तुम उसमें बैठे हो, मगर ये सब जिसमें जानना हुआ वहां तुम बैठे हो। मगर तुम जानना है वहां वो तुम्हारी मर्यादा है, तुम ज्ञायक हो और तुम्हारी कार्य सीमा जानने तक है, वहां तक तुम हो। मगर इसका उल्लंघन किया, कहाँ उल्लंघन किया? स्वरूप में नहीं कर सकते, मान्यता में किया तो उसका तुम्हें आकुलता है, बंद है। इतनी बातें यहाँ आई है। अब ये पूरा नहीं होगा, 4-5 पैराग्राफ है। मैं यही बात थोड़ी कल दोहराऊंगा गुरुदेव जी के प्रवचन से। तीसरा बोल में कल फिर से पढ़ूंगा और फिर आगे जो दूसरा पहलू है उसकी भी चर्चा होगी। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी